भागलपुर में एक अनोखी शादी हुई है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को शादी के जोड़े में बाइक से भगाकर वाराणसी से भागलपुर लाया और हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई है। ऐसी नौबत तब आई जब 2 बार शादी की तारीख पर घर में अप्रिय घटना हो गई। लड़की वाले शादी से तब इनकार करने लगे थे, लेकिन सुना है प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इसे सिद्ध कर दिया है 2 प्यार करने वाले जोड़ी ने। मम्मी पैसा मांगने के लिए बोलती थी इससे। क्या बोलती थी पैसा मांगो तो उसी पैसे से शादी कराएंगे, तो तुम्हारा शादी कभी नहीं कराएंगे। हम पैसा मांगने नहीं चाहते थे इससे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो टॉर्चर करने लगी घर में। खाना भी खाने के लिए नहीं देती थी, बोलती थी चली जा तुम घर से। इसलिए हम इसको फोन करके बोले कि हम न रहेंगे यहाँ से, हमको लेने के लिए आइए। तो ये बोले हम आएंगे, बोले मुगल सराय हम आ जाते, वहाँ से आके आप हमको आइए लेने के लिए। तो ये आए हमको लेने के लिए, बाइक से लेकर आए। कैसे लेके आए? बाइक से। बाइक से मुगल सराय आप कैसे आए? ट्रेन से? ऑटो से। मुगल सराय ऑटो से आए? हाँ। और उसके बाद बाइक से। इनके साथ बाइक से बैठ के भागलपुर आ गए। यहाँ शादी आप लोग कर ली ना? हाँ। क्या चाहती हैं? अच्छे से रहना चाहते, खुशी से चाहते कि मम्मी हमको परेशान ना करे अभी भी। आज से 2-2.5 महीना पहले हमारी शादी दोनों के, हमारी मम्मी और इनकी मम्मी मिलकर शादी फिक्स किए थे। और इसके दौरान शादी फिक्स होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात करने लगे। और इसके दौरान वो जो फ़ोन इसकी मम्मी की थी वो बोली कि अब हम अपने फ़ोन से बात ज़्यादा देर नहीं करा सकते हैं, तो हम इनको अपना फ़ोन दिए खरीद के और हम लोग आपस में बात करने लगे। वो पहले अपने मौसी के घर मुंगेर में रहती थी, यहाँ जमालपुर में। उसके बाद जहाँ रहती है बनारस, रूम लेके वहाँ चली गई। फिर वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से बात किए 1 महीने तक। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी मम्मी बोली कि अब शादी नहीं होगा। अब क्या वजह है ये तो हम उतना अभी नहीं जानते हैं, ये दोनों के माँ बेटी की बात है। झगड़ा करके ये बोली कि नहीं हमको आपके पास जाना है, तो हम बोले उधर से आओ, अगर कहाँ हमको पता नहीं उतना। तो ये उधर से आई तो बोले मुगल सराय में तक हम आएंगे, तो हम इधर से मोटरसाइकिल से गए और इनको लेकर के आए। मुगल सराय से मोटरसाइकिल से लेके जी। और शादी कर लिए? हाँ। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या हम लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब हमारे पे कोई दबाव ना आए और कोई इनके मम्मी की तरफ से जैसे पुलिस केस और कुछ कोई करे ना, हम लोगों को सुरक्षा मिले और इनके साथ रहना चाहते हैं हम। भागलपुर जिले के बड़ी खंजरपुर निवासी बच्चों तांती के पुत्र नवल किशोर और वाराणसी के सरयुग प्रसाद की पुत्री मनीषा कुमारी अनोखे तरीके से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। गौरतलब है कि इन दोनों की शादी तकरीबन 1 साल पहले लगी हुई थी। शादी के पहले ही जितनी प्रक्रिया होती है वो दोनों परिवार वाले पूरे कर चुके थे। शादी होने के कुछ दिन पहले लड़का पक्ष के परिवार में किसी के साथ अप्रिय घटना हो जाने से शादी की तिथि आगे बढ़ गई। पुनः दूसरी तिथि आने पर फिर किसी तरह की अप्रिय घटना घटित हो गई। इसके बाद लड़की वाले अपनी शादी भागलपुर के रहने वाले नवल किशोर से नहीं करना चाह रहे थे। उन लोगों की सोच थी कि शादी लगने के बाद से इतनी घटना घटित होना ठीक नहीं है, यह शुभ संकेत नहीं है। इसलिए लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल वीडियो कॉल पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। धीरे धीरे वह प्यार अरेंज मैरिज की तरफ बदल गया। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाने की स्थिति में थे। लड़का पक्ष वाले के मना करने के बाद लड़की मानने को तैयार नहीं थी और लड़की की शादी 6 फरवरी को होनी थी। कहावत है कि जोड़ी ऊपर वाले बनाकर ही भेजते हैं, ऐसा ही कुछ वाकया इन दोनों प्रेमी जोड़ों के साथ हुआ। भागलपुर के बड़ी खंजरपुर निवासी बच्चों तांती का पुत्र नवल किशोर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और सीधे पहुंच गया वाराणसी। वहां लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठाकर दोनों शादी के जोड़े में वापस भागलपुर पहुंच गए और हिंदू रीति रिवाज से भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में देर रात शादी कर ली। शादी के दौरान लड़के पक्ष की ओर से सभी थे, लेकिन लड़की पक्ष की ओर से कोई नहीं था। बनारस की रहने वाली मनीषा ने कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है और इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। भागलपुर में बड़ी खंजरपुर के रहने वाले छड़ मिस्त्री नवल किशोर ने कहा कि हम दोनों एक दूजे के लिए हैं और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं वाराणसी मोटरसाइकिल से जाकर उसे भागलपुर अपने घर के पास मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी किया हूँ। नियमानुसार दोनों बालिग और कोर्ट मैरिज भी करेंगे। लड़के वाले हंसी खुशी वर वधू को अपने घर ले गए। आप दोनों शादी कर लिए हैं ना? ओ चलिए। हाँ, आप अपना नाम बताइए तो। नवल किशोर। नवल किशोर। पिताजी का? श्री बच्चू तांती। बच्चू तांती। आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। पिताजी?
स्वर्गीय श्री सरयू प्रसाद। आपका नाम क्या बताएं फिर से बोलिए तो? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। चलिए आप दोनों शादी कर लिए। आप दोनों शादी अपनी मर्जी से किए हैं? हाँ। नौगछिया अनुमंडल के बिहपुर प्रखंड कार्यालय में बिहपुर जमालपुर पंचायत वार्ड नंबर 7 निवासी आशा देवी ने सरकारी अमीन सौरभ कुमार पर एनआर काटने के बाद 2500 रुपये घूस लेने के बाद जमीन मापी नहीं करने का आरोप लगाया है। आशा देवी का कहना है कि लगभग 5 महीने से नापी करने के लिए टाल मटोल कर रहा है, जबकि एनआर भी कटा लिया गया है। उसके बाद भी सरकारी अमीन सौरभ कुमार ने 2500 रुपये घूस मांगा, वो भी दे दिया। उसके बाद भी टाल मटोल कर रहा है। शुक्रवार को पीड़ित महिला अमीन के कार्यालय में घुसकर घूस लेने की बात अमीन के सामने कही, तब अमीन ने काम नहीं करने की बात कही। इस सारे घटना का परिजनों ने वीडियो भी बनाया है। इस बाबत सीओ बलराम प्रसाद ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हमको दिए हैं। हाँ? हमी को पैसा दिए हैं। किसको दिए हैं? क्या सबूत है पैसा दिए? घूस किया, घूस है क्या पैसा। सबूत है पैसा दिए हमको? आप तो कहिएगा सबूत नहीं है। दिखाइए क्या सबूत है? सबूत क्या नहीं सबूत है? है। दिखाइए ना। बोल रहे हैं, पैसा बन गया है। कैसे बोल रहे हैं? तमाशा कम बनाइए, समझ रहे हैं? पास में रहिए। नहीं करने का मन है तो बोल दीजिए, हम नहीं करेंगे। जाएंगे नौगछिया कोर्ट। जाइए ना, जहाँ जाना है नौगछिया के, जहाँ जाना जाइए। कागज काहे लिए? जाइए जहाँ जाना सरकार है। के दिए हैं आवेदन भर के, आपको नहीं दिए हैं। वहाँ से कटा है ये नार और जबरदस्ती बोल रहे हैं। जबरदस्ती तो बोलिए ना। पतिया बोलेगा कि इसको जमीन नौप दो, बिहार सरकार नौप देंगे बिहार जमीन। सरकार जमीन आपको मिल तब जाएगा। क्या? बिहार सरकार जमीन आपको मिल जाएगा। दे रहे हैं क्या? बिहार दे सरकार रहे जमीन ले हैं? लीजिएगा आप। तो कहाँ दे रहे हैं? आज 4 तारीख आया, 5 तारीख आया, 4 तारीख आ गया, 4 तारीख आ गया, 4 तारीख आ गया। 9 तारीख गया, जमीन नहीं निकाला। नहीं निकलेगा। 3 जब तक तारीख क्लियर नहीं हो तब तक नहीं निकलेगा। ऐसे रिपोर्ट बन जाएगा। रिपोर्ट केना ने कहाँ निकाल रहा है? नहीं निकलेगा, हम नहीं सब निकलेगा। परेशानी एक कर दिन रहा क्या, है, एक दिन निकाल रहा है। 4 दिन और कटाना पड़ेगा आपको। हाँ, एक ही दिन नापी हो जाएगा। नहीं हाँ, मिलेगा, ये दूसरा ना जमीन निकाल के दे देगा आदमी पैसा आपको। देते सरकार के। क्या नाम है आपका? आशा देवी। कहाँ घर है? 7 नंबर वार्ड में, बिहपुर में। बिहपुर थी मध्य हाँ, कि बिहपुर जमालपुर? बिहपुर जमालपुर। बिहपुर जमालपुर 7 नंबर वार्ड में। मतलब यहाँ आ रहे हैं जमीन नापी करवाने के लिए। हाँ, इथी के पास, अमीन के पास। हाँ। अमीन क्या बोला? रोज रोज टारे बहटार कर रहा है, आसीने से यास कर रहा है। आसीन से कर रहा है। मतलब पैसा उसा भी लिया था? सब पैसा नहीं लिया था। कितना लिया था? 2500 टका लिया था। एनआर अलग कटाए हैं। अच्छा, 2500 रुपया ऐसे है और एनआर अलग से। हाँ। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में देर रात मोटरसाइकिल जांच के क्रम में 2 मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस ने पकड़ाया युवक ने कहा कि गश्ती गाड़ी के ड्राइवर के द्वारा उससे पैसे की मांग की गई। वहीं सुबह जब वह गाड़ी छुड़ाने के लिए पुराने तातारपुर थाना पहुंचा, तब पुराने थाने में उसके साथ पिटाई की गई और उसका सर फोड़ दिया गया है। जब वो रात में पुलिस वालों से गाड़ी छोड़ने की मिन्नत कर रहा था, तब गश्ती गाड़ी के ड्राइवर के द्वारा 4000 रुपये देने पर गाड़ी छोड़ने की बात कही गई। वहीं युवक जब पैसे नहीं दे पाया तो उसे सुबह थाने आकर कागजात दिखाकर गाड़ी ले जाने की बात कही। सुबह जब युवक कागजात दिखाकर गाड़ी छोड़ने की मिन्नत करने लगा, तब उसे पुलिस वाले थाने के अंदर ले गए और उसकी पिटाई कर दी। युवक का कहना है कि रात में उसके पिता ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो गाड़ी को स्टेशन पर पार्किंग में लगा दिया था। वहां से वो मोटरसाइकिल लेकर लॉज आ रहा था। इसी क्रम में मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो गया और वो गाड़ी खींच कर लॉज ले जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सुबह थाने में उसके साथ मारपीट की गई। आते हैं सर, हम लोग यहाँ पर्वती में लॉज में रह करके पढ़ाई करते हैं। गाड़ी रात में पापा लेके आया था, 12:40 में ट्रेन था। हमारा पापा का बटना जाने का, बस गाड़ी लेके बोला कि जा अपने रूम पे लगा दें। गाड़ी तेल खत्म हो गया। घर का करके एक लड़का हम लोग आ रहे थे, वही लोग पकड़ लिया। वो ड्राइवर जो होता है थाना का ड्राइवर, पकड़ करके बोलता है कि गाड़ी का कागज दो, यू तुम लोग ATM लूट लिया, यू पूरा बोलने लगा, खुद से कुछ बोलने लगा कि सर हम लोग चोर है। लेके आया, यहाँ पे आया, बोलता है कि 40,000 पैसा है तब गाड़ी मिलेगा, नहीं तो नहीं सवेरे आना। वहाँ गए, यहाँ आए तो यहाँ से बड़ा बाबू के पास जाते थे, जो जिप्सी पर बैठा हुआ था, इतना खराब बोलता है कि मत पूछिए। थाना पे गए, धोप धाप के भगा दिया। बोलता है वहाँ जहाँ गाड़ी है। वहाँ से आए, 2-3 को बड़ा बाबू से बात कराए, वहाँ यहाँ भी बात कराए, नहीं मानता है। हम लोग का एक जन्म का दिन है, एक जन्म देने जा रहे हैं। यहाँ गाड़ी का डीटा छुए, अभी अंदर ले जा करके 4-5 तो मारने का पता भाग दिया मार करके।
क्या नाम होता है? मेरा चंदन कुमार नाम। कहाँ घर है? गोराडी बिरलो। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ परबत्ती में रहते हैं। क्या करते हो? पढ़ते हैं। किस ईयर में? फर्स्ट ईयर में, इंटर में। तो एग्जाम चल रहा है क्या? जी। तो मैं पुलिस में नौकरी करते एसपी के पास, सिटी के पास। मैं सिटी एसपी साहब से पूछ सकते हैं, सिटी एसपी साहब को पूछ सकते हैं। क्या नाम है जी? हाँ, नाम क्या है? विकास राय। घर कहाँ हुआ? विकास पुलिस लाइन साले थाना। बिहार में शराबबंदी और जहरीली शराब से लगातार मौत की घटनाएं सामने आती रहती हैं। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग लगातार शराबियों पर कार्रवाई करती है, वहीं दूसरी ओर समाहरणालय के सामने शराब के नशे में धुत एक युवक घंटों ड्रामा करता रहा। पुलिस वालों को परेशान करता नजर आया। शराब पिया युवक अपने आप को इसाकचक थाने के पास का रहने वाला बता रहा था। वहीं उसने यह भी बताया कि वो आज ही शराब बेचने के आरोप में जेल से छूट कर निकला है और निकलते ही फिर से उसने शराब पी ली। वहीं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा युवक को पकड़कर थाने भेजा गया, जहां से उसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज का कहना है कि युवक शराब पिया हुआ लग रहा है, उसकी जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं पिए, ऐसे नाटक कर रहे हो? ऐसे नाटक सर के जैसे मांगता है, जेल में जानता है कि सब रहता है, बहुत से मांगता है जी। क्या नाम है? विकास मंडल सर। कहाँ घर हुआ? मेरा पुलिस लाइन मेस में काम करता है। मेस में पुलिस लाइन में, पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में सर, मेस में। तो दारू कहाँ मिल गया तुमको? कौन नहीं मिला सर? तब कहाँ पिए? कौन नहीं पिए सर? लग रहा है दारू पिए हुए। दारू पिए हुए है। लग रहा है अभी जांच होगा तब पता चलेगा, अभी जांच नहीं हुआ। मेस में कह रहा है काम कर। नहीं, ये सब गलत बात है। मेस में काम नहीं, चाय का दुकान है पुलिस लाइन के आगे में। बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वो हम नहीं पहचानते हैं, वो जो बोल रहा है वो बता। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के सनातनपुर वैसा पंचायत के भदेश्वर पहाड़ी निवासी 30 वर्षीय इंदर राय का पता चलने पर उसकी मां सहित अन्य परिजनों ने राहत की सांस ली है। 3 दिन पहले पंजाब के अमृतसर से मां के नाम से पत्र आया कि आतंकी के शक में इंदर अमृतसर जेल में बंद है। इंदर की मां सुकुमारी देवी और पत्नी बेबी देवी ने बताया कि पत्र लिखने वाले अमृतसर के अरविंद कुमार चौधरी हैं। उनकी रिहाई के लिए स्थानीय सांसद, विधायक और एसपी से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर लाने की बात कही गई है। बेटे की सकुशल वापसी के लिए शुक्रवार को मां मुखिया गोपाल पासवान के पास पहुंची। मुखिया ने वकील से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद गांव के जीछो महतो के साथ परिजन मुखिया संघ के अध्यक्ष सुनीता देवी के यहाँ पहुंचे। सुनीता देवी ने विधायक को इसकी सूचना दी और एसपी के पास परिजनों को भेजा। एसडीओ ने परिजनों को सच्चाई पता लगाने की बात कही। मां ने कहा कि मेरे पास अमृतसर जाने के पैसे नहीं हैं। उसने सरकार और प्रशासन से बेटे की रिहाई की गुहार लगाई है। मां ने कहा कि जब बेटा गायब हुआ था तब भी आर्थिक स्थिति खराब थी। आखिरकार बेटे को मृत मानकर दिल पर पत्थर रख लिया था। भागलपुर में दिसंबर 2016 के चौपाल टोला के ठेकेदार छंगुरी यादव का कहलगांव प्रखंड के 10 मजदूर के साथ इंदल को कर्नाटक के कुडकी एनटीपीसी में मजदूरी के लिए भेजा गया था। वहां पहुंचने के बाद इंदल को कर्नाटक के कुडकी एनटीपीसी में मजदूरी के लिए भेजा गया था। वहां पहुंचने के चंद घंटे बाद ही इंदल अपनी साथियों को छोड़कर कहीं चला गया। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला था और पत्नी ने उसकी हर तरह से तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलने पर वो हताश हो गई। जवान बेटे की गुमशुदगी ने मां को बुरी तरह से तोड़ दिया था। सुकुमारी देवी, सदानंदपुर वैसा पंचायत। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मामला है 2017 में मेरा बेटा गया पंथी कर्नाटक से नहीं पता है। 2017 में गया था कर्नाटक। क्या नाम है बेटा का? इंदल राय। तो अभी लेटर से, चिट्ठी से जानकारी मिला? चिट्ठी आया तो जानकारी मिला कि हम लोग तो सोच जेल रहे थे में खत्म। हम लोग सोच रहे थे खत्म हो गया, लेकिन चिट्ठी आया तो जानकारी मिला कि वो जिंदा है। जिंदा है तो किस स्थिति में, कहाँ है? जेल में है। जेल में है। तो जब से लापता हुआ है तब से जेल में ही है? हाँ, जब से लापता हुआ सब तब से जेल में है। किस अपराध में उसको जेल भेजा गया है, कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है हम लोग को। तो ये जानकारी आपको जो चिट्ठी के माध्यम से मिला, कौन आदमी कहाँ से चिट्ठी भेजा है? अमृतसर से। अमृतसर से। चिट्ठी भेजने वाले का क्या नाम है? अरविंद चौधरी। अरविंद चौधरी। अरविंद चौधरी कैसे जानता था इंदल राय को? जेल में मुलाकात हुआ, वही पूछा जाता तो बताया। आपका बेटा है?
घर घर सदानंदपुर बैसा। सदानंदपुर वैसा। क्या हुआ कि कौन से लेटर के आधार पे आप आवेदन दे रहे हैं? वही लेटर यही लेटर यही चिट्ठी आया है। हाँ। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला तो वही बताइए ना। हाँ, कमाने के लिए कमाल गेला तो नहीं है लौटी थे ना। कौन गया कमाने? क्या नाम था उसका? पति इंदल राय। इंदल राय। हाँ। कब गया था? 2017। तो आपको अभी कैसे पता चला? चिट्ठी आई। कब आया चिट्ठी? कई तारीख? सोमवार 30 तारीख की। 30 तारीख 2023 में चिट्ठी आया। हाँ। क्या नाम है? जितेंद्र राय। घर हुआ गोवर्धनपुर। इंदल राय जो लापता हुआ था उससे आपका क्या संबंध है? कौन है आपका? मामा है उनका। आप उनके मामा हैं? जी हाँ। कब बाहर गया था कमाने के लिए? वो माना कि 2017 में गया है। कौन मतलब लेके गया था इनको काम कराने के लिए? छंगोरी यादव ले गया। क्या कह के लेके गया था? काम करने के लिए। हमको तो जानकारी ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे। हाँ, तो इतना दिन आपका मतलब भगना आपका लापता है। हाँ। आपने कहीं आवेदन क्यों नहीं दिया? हम लोग आवेदन क्या देंगे? माना कि ऐसे भी हम लोग भी घूर रहे हैं, खोज रहे हैं, ऐसे भी खोजते खोजते थक गए तो हम लोग समझ गए कि अब हमारा भगना नहीं है। इस विषय में उससे पूछे नहीं छंगूरी यादव से कि कहाँ मेरा हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? हाँ, छंगूरी यादव बोला कि हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए। यही बोल दिया। हाँ। आप सब तो कम से कम आवेदन देना था थाना में। वहीं जाना पड़ेगा। वहीं पे कर्नाटक। जाना हाँ, है। कर्नाटक जाइएगा तब थाना से बात। तो ये चिट्ठी आपका कहाँ से आया? ये आया है अमृतसर से। अमृतसर से। आपको छंगरी कहाँ भेजा था? कर्नाटक। कर्नाटक। तो आप सबको क्या टाल मटोल किया जा रहा था? ये ताले मटल समझिए। जब पूछ रहे हैं तो कहता है कि हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए। यही बोलता है। हाँ। कहाँ खोजने के लिए जाएंगे। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत हटिया रोड स्थित जय श्री श्याम ज्वेलर्स में बीती रात तकरीबन 1 बजे चोर ने ज्वेलरी दुकान के मुख्य गेट का ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जय श्री श्याम ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा, मुझे दुकान के मकान मालिक का कॉल रात के करीब 2 बजे आया। उन्होंने कहा कि आपकी दुकान का मेन गेट का ताला खुला हुआ है। जब मैंने आकर देखा तो दुकान का लॉकर टूटा हुआ था और 11 किलो चांदी, कुछ सोने के जेवरात जिसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए है, उसे नकाबपोश चोर चपत कर ले गए थे। घटना की सूचना मिलते ही तिलका मांझी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं सिटी डीएसपी भी ज्वेलरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगे हैं। सिटी डीएसपी ने कहा कि जल्द ही इस केस का उद्भेदन कर चोर को गिरफ्त में लिया जाएगा। मैंने रात को 7:45 से 8 के बीच में दुकान को ऑफ कर दिया, घर चला गया इत्मीनान से। खाया पिया आराम कर रहा था। लगभग 2:10 के आसपास मेरे दुकान ओनर का फ़ोन आया मेरे पास कि सुरेंद्र जी आइए, अभी इमरजेंसी है, ऐसे ऐसे आपका दुकान का शटर खुला हुआ है। मैं यहाँ पहुँचा तो देखा दुकान का शटर खुला हुआ था, खाली शीशा गेट का, अंदर तिजोरी का टूटी हुई थी, बाहर के ताले टूटे हुए थे और प्लस डेस्क जो लगा रखा है मैंने शोकेस, उसके भी सारे चीज़ गायब थी। चांदी सोना का सामान सब गायब था टोटल। फिर सर ने ही यहाँ तिलका मांझी थाने में फ़ोन किया, वहाँ से पार्टी आई, वो गश्ती पार्टी आई। रात में उन्होंने फ़ोटो वगैरह ली, फिर वो चले गए और मैं सुबह यहीं लगभग 25 से 30 लाख रुपए का है। 21 किलो 116 ग्राम चांदी का जेवर था और 153 ग्राम 470 सोने का और कुछ खुदरा खुदरी 22,200 रुपया कैश था। कितना ताला तोड़ा है? ताला 3 और एक 4 और अलमारी का हो गया 4, 8 और 9, 10, 11 शोकेस वगैरह सब लेके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यानी 16 शोकेस का लॉक वगैरह लेके। सीसीटीवी काम कर रहा है? जी नहीं सर, रात में संजोग है सीसीटीवी ऑफ हो गए थे। नाम बताइए। जी सर, मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा उर्फ नगू। इसी में सर कोई अपराधी को भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है? जी सर, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है जी। तो किसी पे शक या ऐसा कुछ? नहीं सर, वैसा तो कोई शक नहीं है। ग्राहक आते हैं, सब तरह के परिचित भी आते हैं, अनपरिचित भी आते हैं। मैं 9 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, बहुत अच्छे तरीके से।
दिव्यांगजनों के सहायता को लेकर कई तरह की योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी जिले में दिव्यांगजन लगातार समाहरणालय स्थित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। कोई ट्राईसाइकिल के लिए कई सालों से दौड़ रहा है तो कोई दिव्यांगों को मिलने वाली राशि के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन सरकारी मुलाजिमों की तरफ से इसका कहीं से कोई निदान नहीं निकलने के कारण कई दिव्यांगजन परेशान हैं। उन्हीं में से एक है शहर के खंजरपुर का रहने वाला रतन कुमार शाह, जो पिछले 2 साल से कार्यालय के चक्कर काट रहा है कि उसे ट्राईसाइकिल दिया जाए, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कागजात की मांग किए जाने के कारण उसे आज तक ट्राईसाइकिल नहीं मिल पाया है। उसका कहना है कि जब तक उसका घर ही नहीं है और ना ही जमीन है तो वह आवासीय कहां से ला कर देगा। ऐसी हालत में वो लगातार कार्यालय के चक्कर काट रहा है कि कभी न कभी उसे ट्राईसाइकिल मिल जाएगी। हमको तो आ रहे ऑफिस आ रहे हैं, जेबर आते हैं तो बोलता है कि हमको कोई चीज़ का मालूम नहीं, जाति चाहिए, आवासीय चाहिए, ये सब चाहिए, तब विकलांग को ट्राईसाइकिल मिलेंगे। अब पहले जो संतोष मल जो इतना ट्राईसाइकिल किया है अप्लाई, वो सब अभी तक कहाँ गए, सब सड़ जाएगा क्या धरा हुआ है। ट्राईसाइकिल जिसके पास नहीं रहेगा आवासीय और जाति तो वो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा, उसको घर द्वार नहीं है। तो बहुत 2 साल से हम लोग घूर रहे हैं और जो 400 टका जो मिल रहा है वो अभी सुन रहे, आज मिलेगा कल मिलेगा, बहुत कम मिल रहा है। वो भी बहुत कम मिलता है बहुत आदमी को। सुल्तानगंज के मिरहट्टी पंचायत के नवटोलिया गांव में माघी पूर्णिमा के अवसर पर नवटोलिया ग्रामवासियों द्वारा 24 घंटे का अखंड राम धुन का आयोजन किया गया। इसको लेकर नवटोलिया गांव के सैकड़ों महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो अजगैबी नाथ मंदिर पहुंचकर उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए कलश में गंगा जल लेकर माथे पर रखकर ढोल बाजा गाजा एवं घोड़ों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होकर जय श्री राम जय वीर हनुमान बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ नवटोलिया गांव पहुंचकर कलश पूजन कर अखंड राम धुन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मिरहट्टी पंचायत के मुखिया अशोक यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखंड राम धुन के लिए कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। साथ ही कहा कि माघी पूर्णिमा के दिन अखंड राम धुन के साथ दंगल का कार्यक्रम किया जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।